हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE181 यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड एनर्जी एज रिसोर्स, थर्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ एनर्जी बेस, फोर्थ एनर्जी डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन एंड लास्ट फ्यूचर एनर्जी नीड्स एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो एनर्जी है वो हमारा क्रूशल फैक्टर है करंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है और जो हमारी एनर्जी ग्रोथ है उसको हम जीडीपी में भी काउंट करते हैं अपनी कंट्री के। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एज रिसोर्स। जो एनर्जी होती है वो हमारे लिए एक फंडामेंटल सोर्स है। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए ये हमें पावर प्रोवाइड करती है, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में, अन्य डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजिकल लेवल जो कि एनर्जी फ्रॉम फूड से लेके इंडस्ट्रियल स्केल तक, ठीक है, जिसमें आपके नेचुरल और ह्यूमन प्रोसेस भी इंक्लूड होते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी का। ठीक है, नेचुरल सोर्स है हमारे एनर्जी का जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज्ड होता है, जैसे आपकी हीटिंग है, लाइटिंग है, मूवमेंट है, प्रोडक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं और जो नेचुरली क्या है दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं। इसमें आपकी सोलर एनर्जी आती है जो कि हमें सन से मिलती है। ठीक है, जैसे हम सोलर पैनल्स में यूज़ कर सकते हैं, सोलर कुकर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके विंड एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी आपकी। ठीक है, बायोमास होती है ऑर्गेनिक मटेरियल में यूज़ होती है, जैसे आपका क्रॉप वेस्ट है, ठीक है, डंक है, वुड है। नेक्स्ट है आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होती है। ठीक है, मतलब कि एक बार अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई तो वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मतलब जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स है, आपके कॉल्स है, ठीक है, अगर ये रिन्यू भी होंगे तो बहुत ज़्यादा साल लेते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी से रिन्यू नहीं होते हैं। अब इसमें टाइप्स हैं, जैसे आपके कॉल है जो कि आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक जनरेशन के में यूज़ होते हैं, स्टील प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम है आपका जो कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, हीटिंग में यूज़ होता है। नेचुरल गैस है आपकी जो कि नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म फिर। नेक्स्ट टॉपिक है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ एनर्जी बेस। ठीक है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है अर्थ एनर्जी बेस की, उसमें हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिना हम अपने अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, कि भाई जो एनर्जी का मैक्सिमम लेवल है वो कितना हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिना अपने इन्वायरमेंट को ख़राब किए और अपने बिना रिसोर्सेज को ख़राब किए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंबाइन करता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट की क्या लिमिट है, क्योंकि देखो भाई ये तो है नहीं कि पॉल्यूशन अनलिमिटेड हो जाए, तो हमारे इन्वायरमेंट की भी तो एक लिमिट है। ठीक है, और हमारी ह्यूमन डिमांड कितनी है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी फैक्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खुल रही हैं। ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है कि कैसे हमने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट किया। ठीक है, कैसे हम फैक्ट्रीज़ पे आए, कैसे हम इंडस्ट्रीज़ पे आए। ठीक है, कैसे हमने मशीनों को यूज़ किया, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे ग्रोथ पे, कि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिली, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इम्प्रूव हुआ। ठीक है, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई। देखो पहले हम क्या था, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, उसके बाद हमने धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए। ठीक है, उसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी स्टील है, टेक्सटाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, आईटी है।
ठीक है, हमने रिसेंट जो है वो फोकस किया है मेक इन इंडिया पे, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी डिमांड वर्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमें क्या है डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हम हाउस होल्ड काम भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, जो घर के काम होते हैं उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे खाना पका रहे हैं हम। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, अपने पब्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जो एनर्जी यूज़ होती है वो ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डिमांड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब काउंट होता है। ठीक है, इसके क्या फैक्टर्स है जो भी डिमांड करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को। सबसे फर्स्ट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ होगी तो। ठीक है, रॉ मटेरियल भाई इधर से उधर पहुंचाना, उसमें हमारे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो भी मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अर्बनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे हम तो उसमें एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है, जैसे हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, आपकी जो भी सर्विसेज वगैरह है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी डिमांड इन एशियन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे एशियन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में जैसे आपकी इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जिनने क्या है जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उनने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन है उनकी, मतलब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, उनकी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा चाहिए, उसको सारी चीज़ें क्या है अच्छी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी। ठीक है, सर्विसेज भी जो भी वो रहते हैं वहाँ पे भी अच्छा चाहिए। ठीक है, उनके लिए चीज़ें भी ज़्यादा आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फैक्ट्रीज़ भी इंक्रीज़ होंगी क्योंकि उनको काम भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूचर एनर्जी नीड्स एंड कंजर्वेशन। ठीक है, देखो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी तो एनर्जी चाहिए। अगर हम सारी एनर्जी अभी ख़त्म कर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है इसके लिए। सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो होगी उतने ज़्यादा घर होंगे, उतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, उतनी हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। ठीक है, अर्बनाइजेशन, लोग क्या है धीरे धीरे गांव छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गांव में लोग जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि लोगों को काम भी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन एंड एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि हम एनर्जी को केयरफुली यूज़ करें और देख के यूज़ करें। ठीक है, देख के इन द सेंस कि भाई हम अननेसेसरी चीज़ों को ऑन ना छोड़ें। ठीक है, ये नहीं है कि भाई लाइट ऑन छोड़ दी अगर हम वहाँ नहीं बैठे हैं तो। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी एनर्जी को सेव करने की कोशिश करें ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर रहे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो आपकी कोल है, ऑयल है, जो नेचुरल गैसेस हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। ठीक है, वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती हैं, तो उनको हम थोड़ा अच्छी तरह से यूज़ करें। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, ये नहीं है पॉल्यूशन कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज पे भी पड़ता है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखो हर चीज़ को देख के यूज़ करेंगे तो हम क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कम आएगा, गवर्नमेंट का भी कम आएगा, जो बिजनेसेस है उनका भी कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम इन इंडिया, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। इंडिया देखो सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, जिसको क्या है डिमांड को फेस करना पड़ा है एनर्जी की। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो भाई ज़्यादा ही एनर्जी भी लगेगी। ठीक है, अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए और हमें अपना पॉल्यूशन वगैरह डिक्रीज़ करना है तो जो हमारी कंट्री है उसको नॉन पॉल्यूटिंग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होगा। अब नॉन पॉल्यूटिंग चीज़ें कौन सी होती हैं। नॉन पॉल्यूटिंग चीज़ें होती है जो कि पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ नहीं करती।
ठीक है, जो हमारे लिए रिन्यूएबल होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होती हैं। ठीक है, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि भाई इससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है उसको हम कट डाउन करते हैं। ठीक है, हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें रूरल डेवलपमेंट में भी प्रमोट करना है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एनर्जी है वो रूरल एरियाज़ में भी प्रमोट करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि बस शहरों में जी पूरी लाइट पानी सब कुछ है और गाँव में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।